अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 10 का हिस्ट्री सबक नंबर 9 तारीखी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ ये देखेंगे और इसको जो है तो अच्छे से मुताला करेंगे और तारीखी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से अहमियत का हामिल है इसको जो है तो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तारीखी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ ये जो है तो आपको चैप्टर नंबर 9 जो है तो किताब में देख सकते हैं आप। तारीखी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ आपको तो पता होगा। तारीखी विरसा यानी तारीखी विरसे में जो है तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसा कि आप बोल सकते हैं, आपको पूछा जाए तो जब तारीखी विरसे का तहफ़्फ़ुज़, तारीखी विरसे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पुराने किले हो गया है, बहुत सारी पुरानी किताबें, बहुत सारी कदीम इमारतें, ये जो है इससे जो है तो हमको पुराने ज़माने की तारीख का जो है तो पता चलता है। तारीखी माखिज़ और इनका तहफ़्फ़ुज़, ये सबक तहफ़्फ़ुज़ मीन्स, तहफ़्फ़ुज़ का मतलब होता है कि हिफाजत करना, कि तारीखी जो चीज़ें हैं पुरानी उसका जो है तो हम हिफाजत किस तरह से करेंगे। तारीखी माखिज़ का हुसूल इनके इंदराज के साथ ही फहरिस्त साजी, क़लमी तहरीरें, पुरानी किताबें, क़दीम अशिया की सफाई और इनकी नुमाइश वगैरह बहुत एहतियात से करनी पड़ती है। इन कामों के लिए तरबियती ज़रूरत होती है। सही तरबियत के हुसूल के बाद ही इन सब कामों को अंजाम दिया जा सकता है। आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि आप बोर्ड पे देख सकते हो तारीखी माखिज़ और इनका तहफ़्फ़ुज़, ये जो है तो हम ये पॉइंट्स पढ़ रहे हैं और आपको जो है तो तारीखी माखिज़ का हुसूल, इनके इंदराज यानी तारीखी माखिज़, तारीखी जो पुरानी चीज़ें हैं उनका हिफाजत के लिए जो है तो हमको अच्छे से देखभाल करना होती है। और देखभाल करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसकी निगारिश किस तरह से की जाए। इनका इंदराज के साथ जो है तो फहरिस्त तैयार करना और तहरीरें, क़लमी तहरीरें यानी बुक में जो है तो लिखना, पुरानी किताबें, क़दीम अशिया की सफाई, जो पुरानी चीज़ें हैं उसको जो है तो हम सफाई किस तरह से करेंगे और उसको बहुत एहतियात से जो है तो उसकी सफाई करना होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपको कोई क्लासरूम दे दिया जाए और क्लासरूम को साफ करो बोले तो बस अपने जैसा कि आप जो है तो साफ सफाई करते हैं, लेकिन जो तारीखी चीज़ें होती है उसको हिफाजत, उसकी जो है तो सफाई करने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए बहुत बारीकी से करना पड़ता है, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उसके बारे में सारा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है उसकी जो है तो साफ़ सफाई करने के लिए। इन कामों के लिए तरबियत ज़रूरी है, यानी जो भी आप तारीखी माखिज़, तारीखी चीज़ें हैं उनकी हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़, साफ़ सफाई का काम हो या और दूसरा नुमाइश का काम हो, उसको करने के लिए जो है तो आपको तरबियत की बहुत निहायत ज़रूरी होती है। सही तरबियत के हुसूल के बाद इन सब कामों को अंजाम दिया जा सकता है। यानी तारीखी चीज़ों की हिफाजत करना या उसकी साफ़ सफाई करने के लिए जो है तो किसी को कहा गया है तो एकदम जनरल आम तौर पे जो है तो कोई भी नहीं कर सकता। उसकी जो है तो पहले तरबियत लेना ज़रूरी होता है और जो चीज़ से मुतालिक जो है तो आपको कोई एक पुरानी क़दीम जो है किताब दी गई है उसको पढ़कर जो है देखने के लिए कहा गया है, उसको साफ़ सफाई करने के लिए कहा गया है, तो आप जनरली तौर पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन रहना, डिटेल में मालूमात रहना ज़रूरी है। किस तरह से, जैसा कि जो किताब है दी हुई उसमें जो है तो किस तरह से नक़श किया गया है, किस तरह से लिखा गया है, कौन सी शय इस्तेमाल की गई है, किस तरह से जो है तो कुदरती चीज़ें शाही का इस्तेमाल किया गया है, ये केमिकल का इस्तेमाल किया गया है या नहीं, ये जो है देखते हुए जो है तो उसकी तमाम जो है तो हिफाजत करना होती है। इस तरह से जो है तो अभी आपने देखा है कि तारीख के माखिज़ का तहफ़्फ़ुज़, तारीखी माखिज़ यानी आप तारीखी माखिज़ आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से तारीखी माखिज़ के बारे में आप जानते हो प्यारे बच्चों, तो आप जो है तो फ़ौरन कहेंगे, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं तारीखी माखिज़ के अंदर ज़बानी माखिज़, तहरीरी माखिज़ और तबई माखिज़। अगर आपसे पूछा गया जाए सवाल कि ज़बानी माखिज़ यानी क्या, ज़बानी माखिज़ यानी ज़बानी माखिज़ किसे कहते हैं, तो आप फ़ौरन जवाब देंगे, क्योंकि हमने 9th में ये पढ़ चुके हैं। ज़बानी माखिज़ यानी जो लोकगीत होते हैं, जो पोवाड़ा होता है, जो लोग जो है तो लोगों के दरमियान जो है तो पहले ज़माने में जो है तो गीत गाया करते थे, मतलब पुरानी हिस्ट्री मालूम करने के लिए जो है तो पुराने गीत गाते थे। तहरीरी माखिज़ यानी लिखी हुई, जैसा कि आप लिखी हुई को समझ सकते हैं कि जो बुक्स है पुरानी जो है तो तारीख की किताबें हम पढ़ते हैं, पुरानी मालूमात पढ़ते हैं, तो वो बुक्स के ज़रिए जो है तो हमको तारीख का पता चलता है। तबई माखिज़ पूछा जाए आपसे तो आप बिल्कुल बेहतर जवाब देंगे कि तबई माखिज़
किसे कहते हैं? तभी माखिज जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और उसके बारे में जो है तो जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि कदीम इमारतें, मूर्तियां, सिक्के जिसको हम देख सकते हैं। इससे भी जो है तो हमको पुरानी तारीख का जो है तो अंदाजा होता है। जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ज़बानी माखिज में लोकगीत, सॉन्ग आते हैं, अवामी रिवायती गीत, कहानियां वगैरह के मजमे मुरत्तिब करना, यानी अवामी रिवायती गीत, बहुत सारे रिवायती गीत होते हैं, कहानियां बोली वरमाला की कहानियां जो है तो सुनाई जाती है, और के मजमे को मुरत्तब करना, यानी जो ज़बानी तौर पर जो गीत बोला गया है, कहानियां जो है तो बताई जाती है, उनको जो है तो तहरीर करना और उनका जो है तो इकट्ठा मजमा जमा करना, मजमा मुरत्तिब करना जो है तो कहलाता है। जमा शुदा वसाइल की दर्जाबंदी, नेज तज्जिया करना और मौजू के मुताबिक तरतीब देना, जैसा कि बहुत सारी चीज़ों को आपने किस तरह से जमा किया है, किस तरह से रखेंगे, और हमको फ़ौरन मिलने के लिए जो है तो हम उसकी फहरिस्त किस तरह तैयार करेंगे। जमा शुदा वसाइल, जो हमारे पास वसाइल चीज़ें जमा है, उनकी दर्जाबंदी करना। दर्जाबंदी का मतलब होता है अलग अलग कैटेगरी में जो है तो बांटना, अलग अलग जो है तो, जैसे कि आपको हिस्ट्री से मुतालिक जो है तो कुछ मालूमात है, उसकी बुक्स जो है तो अलग मिलेंगी। साइंस के मुतालिक जो मालूमात लेना है तो उसके बुक्स जो है तो अलग जो है खाने में रैक में रखे जाएंगे। मौज़ूआत, अलग अलग मौज़ूआत पर भी जो है तो मुताबिक तरतीब दिए जाते हैं। तहकीकी शुदा ज़बानी वसाइल की नशर व इशात, जैसा कि हम जानते हैं कि पुरानी चीज़ों को मौरिखीन की मदद से जो है तो हमको बहुत सारी पुरानी तारीखी जो है तो मालूमात मिलती है, और वो मालूमात को जो है तो मजमूई तौर पर तहरीर करके जो है तो इकट्ठा कर सकते हैं। और जो जैसा कि बहुत कदीम जो है तो कई हज़ार साल पुरानी जो है तो एक मूर्ति लाई गई, तो उसका जो है तो तहकीकी मुताला करेंगे, साइंसी तरीके से जो है तो उसकी जांच करेंगे कि कितने साल पुरानी है, किस तरह से जो है तो ये नक्शो निगार जो है तो इस पर किया गया है। तहकीक शुदा ज़बानी वसाइल की नशर व इशात, यानी इस तरह से आप जो है तो देख सकते हो। आपको स्लाइड पे नज़र भी आ रहा है कि बहुत सारी टीवी की फ़ोटो नज़र आ रही है, नेटवर्क की फ़ोटो नज़र आ रही है, रेडियो की फ़ोटो नज़र आ रही है। इस तरह से तहकीक शुदा वसाइल की नसर व इशात, यानी इसके ज़रिए जो है तो हम शाये करके जो है तो लोगों तक ये मालूमात पहुंचा सकते हैं। तहरीरी माखिज, अभी हमने देखा है कि तहरीरी माखिज, अभी हमने देखा था ज़बानी माखिज, अब देखेंगे हम तहरीरी माखिज। तहरीरी माखिज में जैसे बुक्स, किताबें वगैरह का जिक्र आता है, जैसे उसकी वजह से हमको तारीख का अंदाज़ा होता है। तहरीरी माखिज आप देख रहे होंगे कि तहरीरी माखिज तौर पर जैसे कि हम जो पोस्ट कार्ड पर कोई जो है तो पोस्ट करते हैं, लेटर जो है तो एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो उस पर जो है तो आपको किस तरह से जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजने, पोस्ट ऑफिस में जाते हो तो आपको जो है तो स्टैम्प खरीदना होता है। स्टैम्प आपको नज़र आ रहे हैं स्लाइड में, फोटो में देख सकते हो कि बहुत जो है तो पुराने जो है तो राजा महाराजा की फोटो रहेगी, या कोई जो है तो फूल का निशान रहेगा, या कोई जानवर का निशान रहेगा। तो उस दौर की में जो है तो किस तरह से उस दौर की जो है तो मालूमात जो है तो उससे मिलती है। अभी आप जो है तो यही ले लो, अपने नोट देखेंगे, जैसा कि हमको जो है तो पुराने ज़माने की जो है तो करेंसी देखना हो, पैसा देखना हो, तो उस पर जो है तो कैसा सिक्के देखना हो, तो उस पर जो है तो बहुत सारी जो है तो प्रिंटेड पुराने ज़माने की तस्वीर नज़र आती है। तो और बहुत सारे बॉन्ड पेपर हो गया है, बहुत सारे कागजात जो पुरानी जो है तो आपको नज़र आ रहे हैं। इसकी मदद से जो है तो हम उस ज़माने की जो है तो उस ज़माने की जो है तो तारीख का पता लगाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, दरबारी दस्तावेज, निजी खुतूत और रोजनामचे, तारीखी कुतुब, मखतूतात, तस्वीर और फोटो, तांबे की तख्ती यानी तामर पेटी, पुरानी किताबें वगैरह की तरतीब व तदवीन। इस तरह दरबारी दस्तावेज, बहुत सारी जो है तो राजा महाराजा के दौर में दस्तावेज पेश किए जाते थे, निजी खुतूत, और जो खुतूत यानी खत जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते। रोजनामचे जो रोजाना जो है तो पेपर में शायर होते हैं, हफ्तेवारी जो है तो रिसाला शायर होता है। तारीखी कुतुब, मखतूतात, तस्वीर और फोटो भी जो है तो आप देख सकते हैं, जिसकी मदद से जो है तो हम उस दौर की जो है तो तारीख का पता लगाते हैं। तो उसकी हिफाजत करना, उस किताबों को पढ़ना, उस किताबों को समझना, और उनकी हिफाजत जो है तो हम किस तरह करेंगे,
کی بھی جو ہے تو ہم کو الگ سے تربیت لینا ضروری ہے، اور اس سے متعلق جو ہے تو ہم تربیت لیں گے تبھی جب جا کے جو ہے تو اس کی حفاظت جو ہے تو بخوبی کر سکتے ہیں۔ دستاویز کے تحفظ کے لیے ضروری صفائی اور کیمیائی عمل انجام دینا۔ دیکھتے ہوگے کہ آپ بہت ساری جو ہے تو میوزیم میں، عجائب گھر میں جو ہے تو آپ بہت ساری پرانی تاریخی چیزیں دیکھتے ہیں، تو جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، ایک کاغذ پیش نظر آ رہا ہے آپ کو، بہت پرانا قدیم کاغذ جو راجہ مہاراجاؤں کے مغلیہ دور کا بہت پرانا جو ہے تو کاغذ نظر آ رہا ہے۔ اس پر جو ہے تو کس طرح سے لکھا گیا ہے، کون سی شے کا استعمال کیا گیا ہے، کاغذ کون سا استعمال کیا گیا ہے۔ اب اس کو جو ہے تو ڈسٹ وغیرہ اور پھپھوند وغیرہ نہ لگنے کے لیے جو ہے تو ہم اس کو صاف صفائی کرنا ضروری ہوتا ہے، اور صاف صفائی کرنے کے لیے اس کی تربیت لینا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ دستاویز کا حفاظت کرنا نہایت ضروری ہوتی ہے۔ کیوں حفاظت تب ہوگی جب اگرچہ ہم اس کو کوئی کاغذ کو ایک اٹھا کر جو ہے تو الماری میں رکھ لیں گے، تو کئی سالوں کے بعد جب وہ اس کو کتاب کو کھولیں گے تو وہ کتاب کیسی ہوتی ہے، اس کے ورق جو ہے تو ہاتھ میں آنے لگتے ہیں، پھٹنے لگتے ہیں، کچھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے نہ ہو، اس لیے جو ہے تو ضروری صاف صفائی اور کیمیائی عمل جو ہے تو اس کیمیائی طریقے سے جو اس کو صاف کرنا نہایت ضروری ہے، اور اس کو جو ہے تو صاف کرنے کے لیے بہت زیادہ ساودھانی برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ اس کو صاف کریں گے تو دیکھیں گے جو کپاس سے بھی نرم والی چیز جو ہے تو کپاس سے ایک دم معمولی روئی سے جو ہے تو اس کو صاف کیا جاتا ہے، اور اس کو کیمیائی عمل سے جو ہے تو صفائی کرنے میں مدد لی جاتی ہے۔ دستاویز کی تاریخی قدر متعین کرنا۔ پرانے دستاویز ہے تو اس کی تاریخی قدر متعین کرنا، یعنی کتنا پرانا ہے، جو کس راجہ نے لکھا تھا، کس کے دور کا جو ہے تو یہ پیپر ہے، یہ ساری چیزوں کی معلومات رہنا، اس پر جو ہے تو کس طرح سے جو ہے تو بھاشا میں لکھا گیا ہے، یہ بھی ساری جو ہے تو جانکاری اور معلومات رہنا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ جنرل چیز اور پرانی تاریخی چیز دیکھنے میں اور اس کو صاف صفائی کرنے میں جو ہے تو بہت زیادہ فرق ہے۔ دستاویز جو نہایت اہم جو کاغذات ہوتے ہیں، دستاویز تاریخی قدر متعین کرنا، یعنی وہ کتنے پرانے ہیں یہ بھی جو ہے تو طے کرنا، اس کو جو ہے تو سمجھنا نہایت ضرورت ہے۔ اہم دستاویز کی نظر و اشاعت، میں ابھی آپ کو بتایا ہوں کہ اہم دستاویز کی جو ہے تو اہم دستاویز جو ایک دم قدیم پرانے زمانے کے ہیں، اس کو عوام کے سامنے جو ہے تو اشاعت کرنا، پیش کرنا، اور عوام کو جو ہے تو اس کی معلومات دینا، یہ بھی نہایت ضروری ہوتا ہے۔ مرتب شدہ ادب اور تحقیقی نتائج کی نشر و اشاعت، جو ادب کے تعلق سے جو ہے تو لکھا ہوا ہے، کتابیں ہیں ادب اس زمانے کے جو ہے تو پہناوے کے بارے میں، ادب کے بارے میں، لٹریچر کے بارے میں، اور اس کا جو ہے تو تحقیقی نتائج، اس کو جو ہے تو نئے طرز سے جو ہے تو سائنٹیفک طریقے سے جانچنا، اور اس کی جو ہے تو حفاظت کرنے کے لیے جو ہے کون کون سے جو ہے تو کام کر سکتے ہیں، کس طرح سے حفاظت کر سکتے ہیں، اس کو بھی جو ہے تو وضاحت کرنا، لوگوں کے سامنے جو ہے تو پیش کرنا، یہ بھی نہایت ضروری ہوتا ہے۔ کارآمد تربیت، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ پرانی چیزوں کو کس طرح سے حفاظت کرنا چاہیے۔ برہمی، موڑی، فارسی جیسے رسم الخط اور ان کی ارتقاء کی زمانی ترتیب کا علم، یعنی پرانے زمانے کے کاغذات، خط و خطوط ہے تو وہ برہمی، موڑی، فارسی جیسے زبانوں میں ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری رہتا ہے، اور اس کو ترتیب وار لگانا بھی نہایت ضروری رہتا ہے۔ تاریخی عہد کا سماجی ڈھانچے اور روایت، ادب اور ثقافت، حکومتی انتظامات وغیرہ کی بنیادی معلومات۔ تاریخی عہد، قدیم زمانہ، پتھر کا زمانہ، وسطی زمانہ اور جدید دور تاریخ کا، اس طرح سے جو ہے تو ہر قسم کی جو ہے معلومات رہنا جو ہے تو ہم کو ضروری رہتا ہے۔ سماجی ڈھانچہ، روایت کتنے سال پرانی ہے، ادب جو ہے تو اس وقت جو ہے تو کس طرح سے جو ہے تو ادب، لٹریچر، کلچر تھا، ثقافت، حکومت اور حکومتی انتظامات وغیرہ کی بنیادی معلومات، اور اس وقت جو ہے تو حکومت کس طرح سے جو ہے اس کی حفاظت کرتی تھی، اس کی معلومات بھی رہنا ضروری ہے۔ مختلف طرز معصوری، طرز سنگ تراشی اور ان کے ارتقاء کے زمانی ترتیب کا علم۔ اب دیکھیں گے کہ مختلف طرز معصوری، بہت ساری جو ہے تو قسم کی جو ہے تو پینٹنگ، نقش نگاری اور مورتی، سنگ تراشی، مورتیاں بھی جو ہے تو آپ کو پرانے زمانے کی تاریخی میوزیم میں جو ہے تو نظر آئیں گے، اور ان کا ارتقاء اور ترتیب کا علم، اور اس کے جیسا کہ 8-10 مورتی بتائی گئی، تو اس کے پہلے جو ہے تو سب سے پہلے پرانی بنائی ہوئی کون سی ہے، اس کے بعد جو ہے تو کون سی ہے، اس کو بھی سیکوینس سے لگانا نہایت ضروری رہتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے تو ہم کو اس کی تربیت ملنے پر، اس کی ساری
डिटेल इंफॉर्मेशन मालूम होने पर ही जो है तो हम उसकी हिफाजत कर सकते हैं। कागजात की किस्में, रोशनाई और रंगों का इल्म, जैसे कि मैं अभी आपको बताया हूँ कि पुराने ज़माने के जो पेपर्स है, कागजात है, जिससे हमको तारीख का पता लगता है, राजाओं महाराजाओं के दौर में जो है तो किस तरह से फरमान जारी होता था, उसमें जो है किस तरह से रोशनाई, रंग इस्तेमाल किया गया है, कौन सी शाई इस्तेमाल की गई है, कुदरती है या जो है तो केमिकल है, इसका भी जो है तो हमको ध्यान रखना है। जैसा कि आप मिसाल के तौर पर ये समझ सकते हैं कि आपको इंक पेन, ये पेन है, पेन से जो है तो आपको लिखने के लिए दिया गया है, इंक पेन से आपने जो है तो नोटबुक में लिख दिया है, उसको नोटबुक में लिखते के साथ जो है तो उसको आपने बंद करके रख लिया है, और उसको खोलने के बाद बोलेंगे पेन गंदा हो गया, साफ करो। अगर उसको आप साफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इंक एकदम फैल जाएगी। तो हमको पता है कि ये इंक वाली जो है शाई ये फैलती है। तो इस तरह से उसमें उस वक्त जो है तो पुराने दौर के कागजों में भी किस तरह से इंक इस्तेमाल की गई है उसका ध्यान रखना जरूरी होता है, और उसका नॉलेज होना जरूरी होता है, तभी जाकर जो है तो हम उसकी हिफाजत कर पाते हैं। इसके लिए जो है तो आपको विशेष तरबियत लेना जरूरी होती है। कारामत तरबियत, कुंदे तहरीर के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थरों और धातों के मुतालिक मालूमात, जो बहुत सारे जो है तो कुंदे रहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर पर तहरीर किया गया है। इससे पहले हमने देखा है कि मिस्र में जो है राजा महाराजा जो फरमान जारी करते थे तो अपने पत्थर पर जो है तो लिख कर कुंद कर जो है तो तहरीर करके जो है तो लोगों तक पहुंच जाते थे। पत्थर और धातों के मुतालिक अलग आप देखते होंगे कि बहुत सारी किस्म की जो है तो धातें पाई जाती है, जिसमें जो है कांसे, कांसा की भी किस्म की एक धातु की है, और हर किस्म की धातु की मालूमात जो है ना होना ज़रूरी होता है। दस्तावेज की सफाई और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर दरकार कीमियाई अमल के लिए ज़रूरी आलात, यानी कीमियाई तरीके से जो है तो साफ़ कर रहे हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, आलात लगेंगे, कीमियाई मुरक्कबात की मालूमात, कौन सी केमिकल में ज़्यादा जो है तो तासीर है, कौन सी केमिकल स्ट्रॉन्ग है, ये सारी मालूमात होना भी ज़रूरी रहता है साफ़ सफाई करने के लिए। इस तरह से जो है तो हमको मुकम्मल तरबियत होना ज़रूरी है। अजायब घर में नुमाइश का इंतज़ाम और इतलाती टेक्निक, बहुत सारे अजायब घर म्यूज़ियम में जो है तो नुमाइशी इंतज़ाम किया जाता है, और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है तो अलग अलग किस्म के सामान अलग अलग जगह पर जो है तो रखे जाते हैं। इस तरह से अजायब घर और नुमाइश का इंतज़ाम में भी जो है तो बहुत सारी पुरानी तारीखी चीज़ें देख सकते हैं हम, और उसको जो है तो उसकी मदद से तारीख का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे देखेंगे हम, अभी मैं आपको बताया हूँ ज़बानी माखीज़, तहरीरी माखीज़। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, तबई माखीज़। तबई माखीज़ उन चीज़ों को कहा जाता है जैसे कि कदीम इमारतें हो गई है, मूर्तियाँ हो गई है, सिक्के हो गए, जिससे हम उस चीज़ को देख सकते हैं। आपको जो है तस्वीर में भी नजर आए पुरानी जो है पुराने ज़माने के हथियार है ना, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें जो है तो कौन सी इसमें आई, कौन सी तारीखी माखीज़ में आएंगी, तबई माखीज़ में आएंगी, जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इस तरह से आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। कदीम अशिया की ज़ख़ीरा अंदाज़ी, ज़बानी और नोयत के लिहाज से जमात बंदी और फहरिस्त साजी, जैसे कि कदीम पहले ज़माने की बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको नुमाइश करना है, म्यूज़ियम में अच्छे से लगाना है, तो उसके लिए ज़ख़ीरा अंदाज़ी और ज़मानी और नोयत के लिहाज से जमात बंदी, उसको जो है तो अलग अलग कौन से ज़माने की चीज़ है, उसके बाद जो है तो कौन सी चीज़ लगाएंगे, इस तरह से उसकी दर्जा फहरिस्त बनाना भी निहायत ज़रूरी होता है। कदीम एशिया की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी सफाई और कीमियाई अमल अंजाम देना। कदीम बहुत पुरानी जो है चीज़ें हैं, उसका हिफाजत करने के लिए सफाई और कीमियाई अमल, यानी कौन सी केमिकल वापरेंगे, इसका भी जो है तो हमको अंदाज़ा होना चाहिए, इसकी भी मालूमात होना ज़रूरी है। अहम कदीम अशिया या इनकी नकलों की नुमाइश, जब आप म्यूज़ियम में जाते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है बहुत ज़्यादा कदीम होती है, जिसको जो है तो नज़दीक से जो है हाथ लगाकर या छू नहीं सकते। ऐसी चीज़ों को क्या किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को उसकी नकल बनाकर, यानी उसकी डुप्लीकेट बनाकर, उसकी मसनवी तौर पर बनाकर भी जो है तो उसकी नुमाइश की जाती है। कदीम अशिया से मुतालिक तहक़ीक़ी मकाले शाये करना, जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ों की मालूमात हमें मिली है, हड़प्पा ज़माने की, मौर्य ज़माने की, इस तरह से इस ज़माने की इसमें जो चीज़ें दरियाफ्त हुई है उसका तहक़ीक़ी मुताला करना, उसका साइंसी नज़रिए से उसका मुताला करना, और मुताला करने के बाद जो है तो उसको बुक्स की टाइप में, मैगज़ीन की टाइप में शाये करना, लोगों तक काम करना। नबातात और जानवरात के बकायात की जमात बंदी और फहरिस्त साजी, नबातात और जानदारों की जो है तो अलग से
فہرست تیار کرنا، جماعت بندی کرنا، الگ الگ جو ہے تو زمرے میں جو ہے تو اس کو بانٹنا، اہم اور خصوصی باقیات یا ان کی نقل پیش کرنا، اور جو اہم ہے خصوصی ہے اس کی جو ہے تو آپ باقیات کی جو ہے تو نقل بھی پیش کر سکتے ہیں۔ کارآمد اور تربیت، اور اس کی جو ہے تو ہم کس طرح سے تربیت لے سکتے ہیں، کس طرح کون سی باتوں کا دھیان رکھیں گے۔ آثار قدیم کے طریقے تحقیق، آثار قدیم جو پرانی چیزیں ہیں، جو آثار قدیم ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے، اصول اور قدیم تہذیب کا تعارف، اور اس کے قدیم تہذیب، پرانی جو ہے تہذیب کے بارے میں معلومات بھی دی جاتی ہے۔ قدیم اشیاء کی تیاری میں استعمال کیے گئے پتھر، جو پرانی چیزیں ہیں، جو پرانی چیزیں، پتھر، معدنیات، دھاتیں، چینی، مٹی جیسے ذرائع کے علاقائی ماخذ، ان کی کیمیائی خصوصیات کا علم، یعنی جو پرانی چیزیں ہیں، معدنیات ہے، دھاتیں ہے، چینی مٹی ہے، چینی مٹی کے ذریعے جو چیزیں بنائی گئی ہے، یہ تمام چیزوں کی جو ہے تو معلومات بھی ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر جو ہے تو ہم اس کو چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی حفاظت کرنے میں جو ہے تو کیمیکل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ قدیم اشیاء کی صفائی اور کیمیائی عمل کے لیے ضروری آلات اور کیمیائی، پرانی چیزوں کی صاف صفائی کے لیے آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ جو پرانی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرنے کے لیے ہم کو اس چیز کے بارے میں پوری جانکاری ہونا نہایت ضروری ہے، تبھی جا کر جو ہے تو اس کی تربیت لینا ضروری ہے، اس کے بارے میں تمام معلومات اکٹھا کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر جو ہے تو ہم اس کی صاف صفائی اور کون سے آلات کا استعمال کریں گے، کس طرح سے کیمیکل مادوں کا استعمال کریں گے، مرکبات کا استعمال کریں گے، یہ جو ہے تو ہم طے کر سکتے ہیں۔ مختلف طرز فنون اور ان کے ارتقاء کی ترتیب کا علم۔ مختلف طرز فنون یعنی موسیقی، اس دور میں سنگ تراشی، الگ الگ قسم کے فنون اور اس کے ارتقاء کی ترتیب کا علم، ہر طرح کی جو ہے تو کس طرح سے لباس پہنا جاتا تھا، کس طرح سے تہذیب جو ہے تو پہلے کے زمانے میں تھی، وہ لباس کو دیکھ کر جو ہے تو ہم کو ہوتا ہے، ہم میوزیم میں جاتے ہیں، میوزیم میں جاتے ہیں، تب جو ہے تو دیکھ کر جو ہے تو پرانے زمانے کے ہتھیار، پرانے زمانے کی جو ہے تو آپ چیزیں دیکھ کر جو ہے تو آپ کو اس زمانے کا جو ہے تو آئیڈیا آتا ہے کہ اس زمانے میں اس طرح سے جو ہے تو کام کیا کرتے تھے، لڑنے کے لیے جو ہے تو تلوار کا استعمال کرتے تھے، لڑنے کے لیے بھالی کا استعمال کرتے تھے، موسیقی اس زمانے کی، رقاص اس زمانے کی جو ہے تو سانگ کس طرح ہوا کرتے تھے پرانے زمانے کے۔ قدیم اشیاء اور جانداروں کی بقایات کی نقل تیار کرنے کی مہارت۔ قدیم اشیاء جو پرانی چیزیں، قدیم یعنی پرانی چیزیں، جانداروں کے بقایات، جانوروں کی جو ہے تو ہڈیاں، جانوروں کی جو ہے تو پہلے کے جانور جو دفن ہو جاتے تھے اس کے بقایات، اور ان کی جو ہے تو نقل تیار کرنا، اور جیسا کہ ڈاناسور جو ہے تو آج آپ ان کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، لیکن ڈاناسور جو ہے تو کس طرح سے تھا، کس طرح سے جانور رہتے تھے، اس کی جو ہے تو ہم نقل جو ہے تو نقلی جو ہے تو تیار کر سکتے ہیں۔ اس کو بھی جو ہے تو سجا کر عجائب گھر میں رکھا جاتا ہے۔ عجائب گھر میں نمائش کا انتظام اطلاعاتی تکنیک اور نئی تکنیک کی مدد سے جو ہے تو ان کا دھیان رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ ہم یہ پڑھے ہیں ہم نے تاریخ کے محافظ اور ان کا تحفظ۔ تاریخ کی جو پرانی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کس طرح کرنا ہے، اس کے بارے میں پوری معلومات ہونا ضروری ہے، معلومات ہونے کے بعد ہی ہم جو ہے تو اس کی حفاظت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں گے، کچھ مشہور عجائب گھر، فیمس میوزیم۔ عہد وسط میں یورپی شاہی خاندان کے افراد کے ذریعے جمع کی گئی کچھ اشیاء کے انتظام کی غرض سے عجائب گھر کا تصور سامنے آیا۔ اب دیکھیں گے عہد وسط یعنی مڈل دور میں، عہد وسط کے دور میں یورپی شاہی خاندان کے افراد جو ہے تو بہت ساری چیزیں ایک ہال میں، ایک بڑے سے ہال میں جمع کیے، اور وہیں سے جو ہے تو عجائب گھر کا تصور سامنے آیا ہے۔ لوور عجائب گھر فرانس، آپ دیکھ رہے ہوں گے تصویر میں، سب سے پہلا جو ہے لوور عجائب گھر فرانس، یہ جو تصویر میں نظر آ رہا ہے آپ کو، فرانس میں میوزیم جو ہے تو ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ لوور عجائب گھر فرانس، اس کا قیام جو ہے تو 18ویں صدی پیرس، فرانس میں جو ہے تو پیرس میں ہوا۔ خصوصیات، اس عجائب گھر کی آپ کو خصوصیات سمجھنا ہے تو فرانس کے شاہی خاندان کے ذریعے لائی گئی فنی اشیاء
रखी गई है। और इसमें जो है तो इस अजायब घर में आपको एकदम मशहूर, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, लियोनार्डो डा विंची की मोनालिसा तस्वीर की नुमाइश भी की गई है। मोनालिसा की जो है तो तस्वीर भी जो है इस जो है फ्रांस के अजायब घर में देखने को मिलेगी। नेपोलियन बोनापार्ट के बैरूनी हमलों के दौरान लाई गई अशिया, और नेपोलियन बोनापार्ट के बैरूनी हमले के दौरान जिस तरह से जो है तो हमले हुए थे, और उस वक्त जो है तो दौरान लाई गई वहाँ की जो है तो बहुत सारी चीजें भी आपको इस अजायब घर में देखने को मिलेंगी। देखो, अभी आपने देखा है लुए अजायब घर, इस तरह से लुए अजायब घर जो है तो उसके अंदर की एंट्री में जो है तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से जो है तो साजो सामान रखा हुआ है, और लोग जो है तो देख रहे हैं। बहुत सारी पेंटिंग है, ये अंदरूनी है, और मोनालिसा की पेंटिंग आपको नजर आएगी। बहुत सारे नक्काशी किए गए जो है तो सामान है, मूर्तियां है, रखी गई है। ये जो है तो लुए अजायब घर जो फ्रांस में है। सेकंड देखेंगे हम बरतानवी अजायब घर जो इंग्लैंड में है। देखो, इस तस्वीर को गौर से देखो आप, क्या कुछ आपको नजर आ रहा है नया? हाँ, तस्वीर में आप जब मुशाहिदा करेंगे, बगौर देखेंगे, तो उसमें जो है तो आपको एकदम ऊपर जो झोपड़ी नुमा नजर आ रहा है, उसके अंदर बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई नजर आ रही है। देखो आप गौर से, वो मूर्तियां जो है तो किस तरह से नक्काश काम किया गया है, किस तरह से जो है तो उसको बनाया गया है, ये जो है तो आप बेहतर देख सकते हैं। बरतानवी अजायब घर जो इंग्लैंड में है। देखो, उसकी खुसूसियात देखेंगे। बरतानवी अजायब घर इंग्लैंड, 18वीं सदी के लंदन इंग्लिस्तान जिसे कहा जाता है। खुसूसियात, फितरी उलमी के माहिर सर हेंस सलून ने अजायब घर के 71,000 चीजें इंग्लैंड हाकिम जॉर्ज दुव्वम के हवाले कर दिए। यानी फितरी उलूम, बहुत सारी चीजें, माहिर सर हेंस सलून ने अजायब घर के 71,000 जो है तो चीजें, इंग्लैंड का जो हाकिम था, हाकिम का से मुराद जो है तो राजा था, जिसे का नाम जॉर्ज दुव्वम जो है तो जॉर्ज सेकंड दुव्वम के हवाले जो है तो सारी चीजें कर दी गई थी। किताबें, तस्वीर, नबातात के नमूने वगैरह, बहुत सारी किताबें, तस्वीर। अभी आपने देखा है कि तस्वीर में जो है तो आपको नजर आया होगा, मोनालिसा की तस्वीर है, बहुत सारी मूर्तियां है, बहुत सारी जो है तो नक्काशे है। अंग्रेजों ने दूसरों मुल्कों से तारीखी अशिया को लाकर अपने वतन में सजाया है। आज भी आप देखेंगे इंग्लैंड में बरतानवी अजायब घर में तो बहुत सारे तकरीबन 80 लाख से ज्यादा अशिया जो है तो वहां पर मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है तो हुकूमत बहुत वसी जो है तो फैली हुई थी, जो नौ आबादियत कहा जाता है। वहां पर जो है तो वो हुकूमत करते थे, राज करते थे। तो वहां से हर तरफ से जो है तो क्या लाया करते थे, हर तरफ से जो है चीजें बटोर कर लाकर जो है तो अपने मुल्क में रखते थे वो। तो जो आपको बरतानवी अजायब घर में आज भी जो है तो देखने को मिलेंगी। देखो आप, ये देखे हमने, इधर से जो है तो एंट्री गेट है। जैसे ही अंदर जाएंगे, इधर से भी सीढ़ी है, अजायब घर के अंदर जो है तो एंट्री कर सकते हैं। और अजायब घर में इस तरह से तस्वीरें, मूर्ति नजर आ रही है आपको। बहुत सारे कांच के शीशे में जो है तो चीजें रखी है, हथियार रखे हैं लड़ने के। लंदन में बरतानवी अजायब घर की बुनियाद 18वीं सदी ईस्वी में रखी गई। इसके ज़माने में फितरी उलूम के माहिर सर हिंस सलून ने अजायब घर के कुल 71,000 चीज़ें इंग्लैंड के हाकिम दुवर के सुपुर्द किए, यानी उनको दिए। और इसमें बहुत सारी किताबें, नबातात के नमूने, अंग्रेज़ों ने मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ तारीखी अशिया अपने वतन लाकर अजायब घर में रखे। बताओ, नौ आबादियात आपने पढ़ा है, जिसकी वजह से बरतानिया अजायब घर में अशिया का मजमा बढ़ता गया है, और उसमें अजायब घर में जो है अशिया और बहुत ज़्यादा जो है तो बढ़ते गए हैं। और आज तक 80 लाख से ज़ायद जो है तो तारीखी अशिया इस अजायब घर में मौजूद है, देख सकते हैं। देखो, अंदर से देखेंगे तो बहुत सारी जो है तो कुंदा की भी तस्वीर भी नज़र आ रही है। बहुत सारी तस्वीर से जो है तो हम उसके अंदर का जो है तो जायज़ा ले सकते हैं। अजायब घर में इस तरह से कदीम चीज़ें रखी हुई है।
देखो आपको जो है तो बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारी जो है तो इंसानी ढांचे नज़र आ रहे हैं, जिससे जो है तो मुशाहिदा कर सकते हैं अजायब घर में किस तरह से जो है तो पुरानी चीज़ों का ज़ख़ीरा आज भी मौजूद है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तीसरा अजायब घर देखेंगे हम, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो तस्वीर में नजर आ रहा है आपको, नेशनल म्यूजियम है जो अमेरिका में है। इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि नेशनल म्यूजियम क़याम अमेरिका के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के ज़ेरे इंतज़ाम कुदरती तारीख का ये अजायब घर 1846 में कायम किया गया। खुसूसियात, यहाँ नबातात और जानवरों के बक़ायात और ढांचे मतलब पुराने जो है तो हड्डियों के ढांचे जो दफन किए हुए जो है तारीखी चीज़ों में जो है तो शुमार किया जाता है, उसको जो है तो अच्छे से जो है तो केमिकल तरीके से जो है इसमें कांच के शीशे में रखा गया है। मादनियात, पत्थर, नुए इंसान के रकाजात, जो इंसान की भी जो है तो पुर्जे, इंसान की हड्डियाँ वगैरह भी जो है तो इसमें रखे गए। कहाँ पर? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका में जो है तो वाक़ है म्यूजियम। तकरीबन यहाँ पर कदीम अशिया के 12 करोड़ से ज़ायद नमूने जमा किए गए। यहाँ पर जो है तो जानवरों की हड्डियाँ, इंसानों की जो है तो हड्डियाँ, मादनियात, पत्थर, बहुत सारे नबातात, जानवरात, ये सारी चीज़ें जो है तो आपको देखने मिलेंगी। तकरीबन 12 करोड़ से ज़ायद जो है तो नमूने यहाँ पर मौजूद है। देखो आप तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, जैसे कि तस्वीर जो है म्यूजियम के अंदर की एंट्री होने के बाद जो है तो वहाँ की बहुत सारी अलग अलग एंगल से जो है तो तस्वीर लिए गए, जिसमें इंसान के रकाजात और कदीम अशिया के 12 करोड़ से ज़ायद नमूने जो है तो इंसानी रकाजात के अलावा बहुत सारे जानवर, बहुत सारे नबातात, हैवानात के भी जो है तो यहाँ पर सैंपल्स देखने को मिलेंगे। इस तरह से हम जब म्यूजियम में एंट्री करेंगे तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो है तो देखने को मिलेगी। देखो ये तस्वीरें नज़र आ रही है आपको जानवरों की। एक्चुअल में मतलब उस वक्त के जानवर नहीं, तो इसकी नकल करके जो है तो आप बनाकर जो है तो रखे गए हैं, ताकि हमको उस दौर के जानवरों का भी जो है तो अंदाजा होता है कि इस किस्म के जानवर जो है तो हुआ करते थे। अब देखेंगे हम भारत के मशहूर अजायब घर। भारत में बहुत सारे, तकरीबन बोला जाता है कि कई हजार जो है तो अजायब घर है, जिसमें म्यूजियम अजायब घर के नाम है और वो कौन से शहर में है ये जो है तो हमको समझना ज़रूरी है। इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी महाराज अजायब घर मुंबई में, जो यहाँ पर ही मुंबई में है। सालार जंग म्यूजियम आपने देखा होगा, ये भी बहुत ही अच्छा म्यूजियम है, बहुत सारी चीज़ें जो है तो पुरानी देखने को मिलेगी, जो हैदराबाद में वाक़ई है। दी कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स जो है, जिसमें जो है तो कपड़े की जो है नक्काशी, कपड़ों पे डिज़ाइन किस तरह डालते हैं इसके जो है तो देखने को मिलती है, जो अहमदाबाद में है। तो आपको खाली जगह जोड़ियों में या गलत जोड़ी पहचानने में जो है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तो इसको समझना ज़रूरी है कि म्यूजियम के नाम, इंडियन म्यूजियम कहाँ पर है? कोलकाता में है, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी महाराज अजायब घर मुंबई में। इस तरह से जो है तो आपको सही जोड़ी लगाते टाइम भी जो है तो आपको ध्यान रखना होगा। भारत का सबसे पहला अजायब घर कोलकाता जो में है, जो इंडियन म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जानिब से 1814 में कायम किया गया। अब देखेंगे जो एंट्रेंस गेट है, जो एकदम चारों तरफ जो है तो रास्ता नजर आ रहा है आपको तस्वीर में, आप जो है तो बगौर देख सकते हैं। भारत का पहला अजायब घर कहाँ पर है? कोलकाता में, जिसका नाम इंडियन म्यूजियम है, जो 1814 में जो है कायम किया गया। भारत का दूसरा अजायब घर यानी सेकंड, चेन्नई की गवर्नमेंट म्यूजियम
वो 1851 में कायम किया गया। चेन्नई में जो है तो गवर्नमेंट म्यूजियम के नाम से 1851 में जो है तो ये कायम किया गया, बनाया गया। दूसरा अजायब घर, पहला इंडियन, 1949 में दिल्ली में कौमी अजायब घर नेशनल म्यूजियम कायम किया गया। देखेंगे आप कि 1949 में भी दिल्ली में जो है तो कौमी अजायब घर यानी नेशनल म्यूजियम के नाम से जो है तो बनाया गया। बहुत ही शानदार तरीके से जो है तो आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है तो म्यूजियम नज़र आ रहा है। जब बाहर से इतना जो है बड़ी इमारत नज़र आ रही है तो अंदर जो है तो बहुत सारी चीज़ें भी जो है तो इसमें देखने को मिलेंगी, कदीम ज़माने की पुरानी तारीखी चीज़ें। फिलहाल भारत के मुख्तलिफ रियासतों में कई अजायब घर कायम है। देख सकते हैं आप नक्शे में, इंडिया के नक्शे में जो है तो बहुत सारे जहाँ पर म्यूजियम कायम किए गए हैं, वो म्यूजियम के जो है तो इलाके जो है तो आप पहचान सकते हैं नक्शे के एतबार से। नक्शे पे जो है तो निशानदेही कर कर देखो, मुंबई में, और नीचे जाएंगे तो कर्नाटक में, हैदराबाद में सालारजंग म्यूजियम, और ऊपर जाएंगे तो दिल्ली में। इस तरह से अलग अलग रियासतों में जो है तो म्यूजियम कायम किए गए हैं। उन जो है रियासतों के जो है तो आप देख कर जो है तो समझ सकते हैं नक्शे की मदद से। कई बड़े अजायब घरों की जाती महाफिज खाने और कुतुब खाने होते हैं। बहुत सारे अजायब घरों में जो है तो जाती महाफिज खाने भी रखे जाते हैं और कुतुब खाने यानी लाइब्रेरी, ग्रंथालय भी होते हैं। कुछ अजायब घर यूनिवर्सिटियों से मुंसलिक होते हैं और बहुत सारे म्यूजियम जो है तो यूनिवर्सिटियों के अंडर में भी रहते हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े भी होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मालूमात जो है तो यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई जो है तो अजायब घर से होती है, और यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो जो है तो अजायब घरों से जो है तो मालूमात इकट्ठा करते हैं। ऐसे अजायब घरों की जानिब से इल्म अजायब घर मजमून के मुख्तलिफ निसाब सिखाए जाते हैं, और इस तरह से जो है तो इल्म अजायब घर बोलकर जो है एक मजमून है। मजमून में भी निसाब में जो है तो शामिल किया गया है अलग अलग, जैसा कि उसकी हिफाजत करने के लिए किस तरह से लोगों को तायुन किया जाता है, लोगों को मुतय्यन किया जाता है, लोगों को जो है तो रखा जाता है, उसका नॉलेज भी होना ज़रूरी है, उसको जो है तो हमको पढ़ना भी ज़रूरी है। इल्म अजायब घर में डिग्री और डिप्लोमा निसाब फराहम करने वाले भारत के कुछ अहम इदारे और यूनिवर्सिटियाँ। अजायब घर यानी अजायब घर में जो है तो नौकरी लगने के लिए, अजायब घर की हिफाजत करने के लिए किस तरह से करना चाहिए, उसका भी एक अलग से सिलेबस और निसाब होता है, जिस जो बड़ी बड़ी अहम इदारे और यूनिवर्सिटियाँ वाक़ई है, कौन सी जो है तो स्टेट में है, कौन से इलाके में है, हम उसका जो है तो मुताला करेंगे। कौमी अजायब घर दिल्ली, वहाँ पर भी जो है तो यूनिवर्सिटी में तालीम जो है तो दी जाती है, अजायब घरों के बारे में निसाब में शामिल है। महाराज सयाजी राव यूनिवर्सिटी वडोदरा, कोलकाता यूनिवर्सिटी कोलकाता में ही है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। ये जो है तो मशहूर यूनिवर्सिटियों के नाम है। छत्रपति शिवाजी महाराज अजायब घर भी आपने देखा होगा, मुंबई में 1904 में जो है तो क़याम में अमल में आया, और मुंबई के कुछ मअज़र शहरियों को एकजा होकर प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत शहर की याद के तौर पर एक अजायब घर कायम करने का जो है तो फैसला किया गया, जो नवंबर 1905 में इस अजायब घर की इमारत का संग बुनियाद रखी गई, और इस अजायब घर का नाम जो है तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया रखा गया। 1998 में इस अजायब घर का नाम तब्दील करके छत्रपति शिवाजी महाराज अजायब घर रखा गया। इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज अजायब घर मुंबई में जो है, आप देखेंगे उसकी तारीख का, हिस्ट्री का जायजा लेंगे, कब क़याम अमल में आया। 1904 में, मतलब किस तरह से क़याम अमल में आया, इसकी जो है हिस्ट्री बयान की गई है कि 1904 में मुंबई में कुछ मुअज़्ज़िज़ शहरियों को एकजा होकर, बहुत सारे जो है तो शहरी एकजा होकर जमा किए, प्रिंस ऑफ वेल्स की आमद पर जो है तो जमा हुए कि, और उसके शहर की यादगार भारत आए, भारत की उसकी याद में जो है तो अजायब घर कायम करने का फैसला किया गया, और 1905 में जो है तो इसकी बुनियाद रखी गई, जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जो है तो जाना जाता है। लेकिन बाद में 1998 में इसका नाम तब्दील करके छत्रपति शिवाजी महाराज अजायब घर म्यूजियम रखा गया।
دیکھو آپ دیکھ رہے ہوگے تصویر میں نظر آ رہا آپ کو کہ اس آمد پر 1904 میں جو ہے تو لوگوں نے ایکجا ہو کر جو ہے تو میوزیم بنانے کا، عجائب گھر بنانے کا جو ہے تو ان کی یاد میں فیصلہ کیا، اور اس طرح سے سی ایس ٹی میوزیم انڈر کنسٹرکشن جب کام چل رہا تھا 1905 میں جو ہے تو اس طرح سے جو ہے عجائب گھر بننا شروع ہوا. دیکھو پرنس آف ویلز میوزیم بامبے، اور بعد میں جو ہے تو 1905 میں جو ہے تو اس طرح سے پورا بن کر تیار ہوا میوزیم. وہی میوزیم ابھی ہم نے جو دیکھا ہے اسی کو 1998 میں اس کا نام جو ہے تو چینج کر چھترپتی شیواجی مہاراج میوزیم آف ممبئی جو ہے تو رکھا گیا ہے. اس طرح سے 1998 میں جو ہے تو اس کا نام چینج کیا گیا. یہ عجائب گھر جو ابھی آپ نے دیکھا ہے چھترپتی شیواجی مہاراج، یہ عجائب گھر کی خصوصیات، یہ عجائب گھر انڈو گوتھل طرز تعمیر کا حامل ہے. انڈو سے مراد انڈیا، گوتھک یعنی اس زمانے الگ طریقے سے جو ہے تو پرانے زمانے کے قدیم طریقے سے جو ہے تو بنایا گیا. اس ممبئی شہر کی اول درجے کی تہذیبی ورثے کے حامل عمارت کا مقام حاصل ہے، اور اس کو جو ہے تو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ممبئی شہر میں اول درجے کی تہذیبی ورثے کا حامل یعنی اس کو مقام جو ہے تو پہلے درجے کا جو ہے دیا گیا ہے. اس عجائب گھر میں فنون، آثار قدیم اور قدرتی تاریخ اس طرح 3 حصوں میں منقسم کیا گیا ہے. 3 حصوں میں جو ہے تو اس کو الگ الگ، پورے میوزیم کو 3 حصوں میں الگ الگ تقسیم کیا گیا، الگ الگ جو ہے تو چیزیں رکھی گئی ہے. جیسا کہ فنون، بہت ساری جو ہے تو مورتیاں، بہت ساری جو ہے نقش نگاری کیے والے کام، آثار قدیم اور قدرتی تاریخ، قدرتی چیزیں، نباتات، حیوانات کے جو ہے تو سیمپلز، اس طرح 3 حصوں میں جو ہے تو اس کو تقسیم کیا گیا. عجائب گھر میں تقریباً 50,000 عجائبات جمع کیے گئے، اور اس عجائب گھر میں تقریباً آپ کو 50,000 سے زیادہ جو ہے تو چیزیں جو ہے دیکھنے کو ملے گی. آپ کو ایگزام کے نقطہ نظر سے جو چھترپتی شیواجی مہاراج عجائب گھر ہے، یہ جو ہے کس طرز سے بنایا گیا ہے آپ کو پوچھا جائے تو آپ جو ہے تو بتا سکتے ہیں گوتھک طرز سے تعمیر جو ہے تو کیا گیا ہے. دیکھو آپ کو جو ہے اس میوزیم کے اندر کی انٹری میں جو ہے تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہے تو نظر آئے گی الگ الگ. کتب خانے کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہی ہوگی. کتب خانہ کسے کہتے ہیں تصویر میں دیکھ کے بھی سمجھ سکتے ہیں. بہت ساری کتابیں، بہت سارے بکس رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں. اور کتب خانہ یعنی بہت سارے بکس، لائبریری، جسے لائبریری کہیں گے، گرنتھالے. جیسے کہ ہم کو پرانی ہسٹری، پرانی تاریخی کوئی راجا مہاراجا کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے تو ہم گرنتھالے سے الگ الگ کتابوں کے ذریعے، تحریر کی ہوئی کتابوں کے ذریعے جو ہے تو معلوم کر سکتے ہیں. کتب خانے علم اور معلومات کے خزانے ہوتے ہیں. ہم کو ہر چیز کی معلومات جو ہے تو کتابوں سے ملتی ہے. معلومات، علوم، انتظامیہ، اطلاقی ٹیکنیک اور علم تعلیم جیسے مضامین سے علم کتب خانے، لائبریری، سائنس کے قریبی تعلق ہوتے ہیں. اور اس طرح سے جو ہے تو لائبریری اور سائنس کا جو ہے تعلق قریب کا ہوتا ہے. رسالے مرتب کرنا، ان کا باقاعدہ نظم و نقل کرنا، تحفظ اور نگارش، ذرائع معلومات کی نشریات جیسے اہم کام کتب خانے کے ذریعے انجام دیتے ہیں. بہت سارے ذرائع معلومات اور ایک جگہ سے دوسری جگہ معلومات حاصل کرنے کے لیے جو ہے تو ہم کتابوں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ان میں سے کئی کام جدید کمپیوٹری نظام کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں، اور بہت ساری جو ہے تو کتاب دیکھتے ہوگے کہ کمپیوٹری نظام کے ذریعے جو ہے تو کام انجام دیے جاتے ہیں. منتظم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قارئین کی ضرورت کے مطابق انہیں ان کے مرتبات کتابیں فراہم کرے، اور جو قارئین جو پڑھنے والے ہیں ان کے مطابق جو ہے تو کتابیں فراہم کرنا، ان کی جو ہے تو لسٹ تیار کرنا، ان کو برابر سے جو ہے تو کتب خانوں میں، لائبریریز میں لگا کر رکھنا. اس طرح سے جو ہے تو ہم کتب خانے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
آج ہم جو ہے تو یہاں تک دیکھیں، یہ پوائنٹ کو جو ہے تو ہم اگلے اس لیکچر میں اور جو ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اچھے سے جو ہے تو کتب خانے کے بارے میں اچھے سے معلومات لیں گے. ٹھیک ہے بچوں، یہیں ہم اسٹاپ کرتے ہیں. دیکھیے، آپ کتب خانے کے بارے میں دیکھ رہے تھے. کتب خانے بہت سارے الگ الگ جو ہے تو کے بارے میں جو ہے تو معلومات حاصل کی ہے ہم نے. تکشیلا یونیورسٹی کے کتب خانے جو 500 قبل مسیح سے بھی زیادہ جو ہے تو پرانے جو ہے تو یونیورسٹی میں کتب خانے دیکھنے کو ملتے ہیں. اور اسی طرح شہنشاہ سربانی پال کا کتب خانہ جو 700 قبل مسیح سے بھی زیادہ پرانی ہے. اور مصر کے اسکندریہ کا کتب خانہ جو 400 قبل مسیح سے بھی جو ہے تو پرانا نظر آتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے. دیکھیں گے ہم اس سلائیڈ میں. تکشیلا یونیورسٹی کے کتب خانے 500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح سے تک جو ہے تو آپ دیکھنے کو ملے گا. اور کتب خانے دنیا کے سب سے زیادہ قدیم کتب خانے تسلیم کیے جاتے ہیں. یہ تینوں کتب خانے جو ہے تو دنیا کے سب سے قدیم. دیکھو، تکشیلا یونیورسٹی کے کتب خانے 500 قبل مسیح سے 500 عیسوی سن تک. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یونیورسٹی، بہت ہی قدیم یونیورسٹی جو ہے، پرانے قدیم زمانے کی جو ہے تو یونیورسٹی ہے. دیکھو، اور ایک یونیورسٹی جو کتب خانہ جو ہے تو یہاں پر ہے. تمام لائبریری، تمام قسم کی جو ہے تو کتابیں جو ہے تو حفاظت سے جو ہے تو رکھی گئی ہے. بکس اور دوسری الگ جو ہے تو چیزیں دیکھنے کو ملے گی، الگ الگ تھنگس یہ جو ہے تو کتب خانے میں. مصر میں بھی جو ہے تو کتب خانہ ہے جو 400 قبل مسیح میں جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے. اتنا جو ہے پرانا قدیم زمانے میں بھی جو ہے تو اس طرح سے بنایا گیا ہے. تامل ناڈو کے تنجاور کا سرسوتی محل کتب خانہ 16ویں 17ویں صدی کے نائک راجا بھوسلے نے تنجاور جیت کر جو ہے تو خود مختار حکومت قائم کی تھی، اور وہاں پر جو ہے تو یہ کتب خانہ قائم کیا ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ جو ہے تو ہم نے کتب خانے کی معلومات حاصل کی ہے، اور اگلے جو ہے تو ویڈیو میں ہم اس کے آگے جو ہے تو معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.